यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू के बारे में फॉर सम स्टैंडर्ड एंगल, जैसे कि साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री। ये सारी चीजें तो पता है ही। इसके अलावा जैसे साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, साइन 36, ये सारी चीज की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर? यस, तो लिखेंगे यहां से वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्टैंडर्ड एंगल्स। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं, जो वैल्यू टेबल जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि सर साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ना, कॉस 0 डिग्री कितनी होती है, साइन 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है। आइए इसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको साइन के बारे में बताऊंगा। साइन का जस्ट उल्टा आपका कॉस का होता है। वो कैसे होता है मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां से मैंने कहा कि सर ये मेरे पास में 0 डिग्री, ये आपका सर 30 डिग्री, एंड आफ्टर दैट दिस इज 45 डिग्री, एंड दिस इज 60 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री। सही है सर? यस। मुझे फाइंड आउट करना है साइन के लिए। सबसे पहले मैंने कहा कि सर साइन ऑफ थीटा, ये थीटा की वैल्यू आपके पास में गिवन। तो हम लोग क्या करेंगे सर, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या करो, आप रूट लगा दो, है ना सर? यस। सभी में जैसे रूट 0, यहां पे आप लिखो रूट 1, यहां लिखो सर आप रूट 2, यहां लिखे सर आप रूट 3, यहां पे लिखे आपका रूट 4, और सभी में 2 से डिवाइड कर दें। सो इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, और यहां पे 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, रूट 0 की वैल्यू 0, 0 डिवाइड बाय 2 आपका 0, मीन साइन 0 डिग्री 0। 1 का रूट 1, दिस इज 1/2, रूट 2 और नीचे 2 लिखा हुआ है, 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, एक रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा 1/√2, सो दिस इज 1/√2। नाउ दिस इज रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, and this is equals to 1. 4 का square root 2, 2 divided by 2, this is equals to 1. Now let's see, all these are value for sine theta. Theta is equals to 0 degree, sine 0 is 0. Theta is equals to 30, sine 30 is 1/2. Cos 40, sine 45 is 1/√2. Sine 60 is 3/2, and cos sine 90 is equals to 1. सही सर? मैंने यहां पे साइन 60 कहा, रूट 3 डिवाइड बाय 2। अब बात करते हैं कॉस के बारे में। कॉस का जस्ट अपोजिट हो जाता है। कॉस का क्या होता है, अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस 0 ये उल्टा वाला लिख दो यहां पे, दिस इज 1, ये वाला आप यहां लिखो, दिस इज रूट 3 डिवाइड बाय 2, ये वाला यही रहेगा, दिस इज 1/√2, ये वाला इधर लिखा 1/2, और ये आपका 0। तो आपने साइन और कॉस का निकाल लिया। अब टेन का निकाल सकते हैं आप। कैसे सर? यूजिंग द आइडेंटिटी, दिस इज टेन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आप कॉस थीटा कर सकते हैं। ऊपर में आपने साइन लिखा है, नीचे कॉस लिखा है, तो दिस डिवाइड बाय दिस, दिस इज 0। इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये होगा सर आपका रूट 1/√3, दिस इज 1/√3। इसमें इससे डिवाइड करूंगा, ये हो गया 1। यहां पर डिवाइड करें आपको मिलेगा सर रूट 3, और इसमें डिवाइड करोगे दिस इज अनडिफाइंड, 1/0 इज अनडिफाइंड। तो आपने 10 का भी निकाल लिया। 10 का निकाल लिया तो आप कॉट का आसानी से निकाल सकते हैं। साइन मिल गया तो कॉसेक मिल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। कॉस मिल गया, सेक मिल गया। तो सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हम लोगों ने आराम से फाइंड आउट कर लिया। जो स्टैंडर्ड एंगल थे जैसे कि 0, 30, 45, 60, 90। अब बात आती है कि इसको छोड़ करके और सारे के सारे जो एंगल्स हैं उसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि सर साइन ऑफ 45 ये तो पता है। अगर मैंने कहा साइन 15 डिग्री फाइंड आउट करना हो, सो हाउ टू फाइंड। ठीक है सर? चलिए पहले इसे कॉपी कर लेंगे। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। ठीक है सर? एक फॉर्मूला मेरे पास में जिसे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। जैसे सपोज मैंने कहा कि सर साइन a प्लस बी, ये फॉर्मूला क्लास 11th में है ना सर? इसे हम लोग कैसे लिखते हैं? साइन a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b। यहां पे प्लस है, यहां लिखोगे प्लस, दिस इज कॉस ऑफ a इंटू साइन ऑफ b, ये लिख सकते हैं। अगर बीच में आपका माइनस हो, दिस इज साइन ऑफ a माइनस b, सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b। बस चेंज होगा, यहां पे माइनस तो यहां पे आपका सर यहां पे भी माइनस, दिस इज कॉस ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। ठीक है सर? यस। अगर मैं कॉस के फॉर्मूले की बात करूं, दिस इज कॉस ऑफ a प्लस b, तो बच्चों कॉस में क्या होता है, पहले दोनों कॉस वाले होते हैं, बाद में दोनों साइन वाले होते हैं। तो मैं लिखूंगा सर यहां पे कॉस ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b, जो ये है और ये है, कॉस ऑफ a कॉस ऑफ b, प्लस है तो यहां पे माइनस, दिस इज साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b।
सिमिलरली अगर मैं माइनस का फॉर्मूला लिखूं, दिस इज कॉस ऑफ ए माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग कह सकते हैं दिस इज कॉस ऑफ ए इनटू कॉस ऑफ बी, माइनस है तो यहां पे आपका प्लस होगा, उसके बाद सर मैंने कहा साइन ऑफ ए इनटू साइन ऑफ बी। तो ये साइन और कॉस का फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो सभी टेन का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉट का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने कहा कि सर साइन 15 डिग्री फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करना है? मैंने कहा कि सर साइन 15 डिग्री 15, लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट साइन 15 डिग्री। तो मैंने कहा कि सर साइन ऑफ 15 डिग्री। अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों कि ये जो एंगल है आपका, इस एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा। या तो किसमें से किसको ऐड कर दूं तो ये मिल जाए, किसमें से किसको माइनस कर दूं तो ये मिल जाए। देखो साइन का जो अंदर का मसाला है, ये एंगल या तो 2 को ऐड करने से बना है या तो 2 को माइनस करने से बना है। तो ये अब आपको सोचना है 15 के बारे में, कौन कौन सा एंगल का वैल्यू आपको मालूम है, किन किन एंगल्स की वैल्यू यू नो अबाउट दैट। दिस इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी के बारे में आपको पता है। तो अब आप सोचो 15 कैसे मिलेगा, किन दोनों को माइनस करो तो 15 मिल जाए, किन दो को ऐड करें तो 15 मिल जाए, ऐसा सोचना है। तो आप देखो अगर इन दोनों को माइनस करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको 15 मिलेगा, या फिर इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको 15 मिलेगा। यस और नो? यस। तो आप दोनों एंगल्स यहां से लिख सकते हैं कि सर साइन 15 डिग्री की जगह पर लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री। अब यहां पे आप फॉर्मूला यूज कर ले। क्या फॉर्मूला सर? साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला देखो क्या है, साइन ए दिस इज साइन ऑफ 45 डिग्री इनटू कॉस ऑफ बी, कॉस 30 डिग्री, माइनस साइन है, साइन वाले में माइनस होगा, उसके बाद उल्टा हो जाएगा, दिस इज कॉस ऑफ 45 इनटू साइन ऑफ 30 डिग्री। अब यहां पे पुट कर देते सारी वैल्यू। साइन 45 की वैल्यू किसके इक्वल, दिस इज 1/√2 इनटू cos 30 डिग्री, cos 30 is 1/2। सही सर? यस। cos 30 डिग्री, सॉरी, cos 30 is √3 divided by 2, this is √3 divided by 2 minus of cos 45, this is 1/√2, sin 30, sin 60 is √3/2, तो sin 30 is 1/2, this is equals to 1/2। नाउ सिंप्लीफाई दिस, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोनों मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 2 into √2, 2√2, ये आ गया सर आपके पास में, दिस इज √3 divided by 2√2 minus 1 divided by 2√2। एलसीएम अगर लेकर के सॉल्व करोगे, सो दिस इज नथिंग बट √3 minus 1 divided by 2√2। तो ये आपको मिल गया सर साइन 15 डिग्री की वैल्यू, दिस इज √3 1 minus 1 divided by 2√2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 15 डिग्री। ठीक है सर? यस। चलो इसके बाद हम लोग कॉस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसी मेथड से कि सर आपका कॉस क्या होगा, तो सिर्फ कॉस के फॉर्मूला में आप यहां पे यूज कर दोगे, कॉस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है सर? यस। सिमिलरली अगर आपको कहे कि सर 75 डिग्री फाइंड आउट करना है, हाउ टू फाइंड द 75 डिग्री। यस, तो मेरे पास में एंगल्स मालूम है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 75 कैसे मिलेगा? इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 75 मिलेगा। यस और नो? यस। तो हम लोग बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं कि दोनों एंगल को इस बार हम लोग ऐड कर देंगे। क्या मैं इसे मिटा दूं? यस, बिल्कुल सिंपल है। दोनों को अगर मैं यहां पे ऐड करूंगा तो यहां पे क्या होगा सर, एडिशन का साइन होगा, और यहां पे क्या होगा, एडिशन। एक ही फॉर्मूला चलेगा और यहां पे भी आपका क्या हो जाए सर, एडिशन। तो आप कह सकते हैं कि सर जो 15 डिग्री में था √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2, तो इसमें क्या होगा, √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2। यस और नो? यस। तो चलिए आपने साइन का फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली आप कॉस का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है सर? चलिए मैं आपको कुछ और एंगल्स के बारे में बताता हूं, जैसे कि सर साइन ऑफ 18 डिग्री। हाउ टू फाइंड साइन 18 डिग्री। ठीक है सर? यस, इसे मैं मिटाने जा रहा हूं। चलिए तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे दिस इज साइन ऑफ 18 डिग्री। ठीक है, अगर मुझे साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेट्स से दिस इज साइन ऑफ 18 डिग्री, तो मैं आपको कहूंगा कि सर ये 18 किसी का डिफरेंस या सम है। चेक कर लेते हैं। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सर इनमें से किसी को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे नहीं बनने वाला काम। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या सोचते हैं कि सर इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने पे कोई आ सकता है। यस, 90 मिल सकता है। 18 में 5 मल्टीप्लाई करने पे। मैंने कहा ओके, तो आप कहोगे सर एक बार करते क्या है, जो चीज फाइंड आउट करना है इसे हम लोग कह देते हैं थीटा, है ना सर? तो थीटा इज इक्वल टू, मैंने कहा 18 डिग्री। 18 डिग्री अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 90 डिग्री बनेगा। मल्टीप्लाई कर दे एक बार, दिस इज 5 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो साइन 90 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, इस 5 थीटा को ब्रेक कर लेते हैं। मैंने कहा कि सर 2 थीटा प्लस इसे 3 थीटा लिख सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैं यहां से क्या करूंगा, इस वाले को इस साइड में ट्रांसपोज करता हूं, तो ये आएगा सर आपका 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ऑफ 3 थीटा। अब मुझे क्या करना है, दोनों साइड में साइन ले लेना है। दोनों साइड में हम लोग साइन कंसीडर करूंगा, सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 3 थीटा। सर एक बात बताओ, आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। यहां पे अगर एंगल डबल है, इसका मसाला हाफ हो जाता है। यस और नो? यस सर। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इक्वल्स टू, अब आप यहां से देख सकते हैं एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। अगर ये 2 थीटा हुआ तो कॉस 2 थीटा, अगर ये 3 थीटा हुआ तो कॉस 3 थीटा। तो यहां पे देखो क्या होगा, सो दिस इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 3 थीटा। आप कहोगे कि सर आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये लिख दिया, तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आप कहोगे सर अगर मैं थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहां पे 54 हो जाएगा, तो हमें 54 की भी वैल्यू मालूम नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि वो भी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम लोग cos 3 थीटा के फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। क्या cos 3 थीटा का कोई फॉर्मूला होता है? यस। उससे पहले मैं आपको एक sin 3 थीटा का फॉर्मूला याद दिलाता हूं। सर sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, दिस इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब ऑफ थीटा। cos में सब कुछ cos रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे cos 3 थीटा लिखा, सब cos होगा, लेकिन ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। ये यहां आ गया, दिस इज 4 ऑफ cos क्यू थीटा माइनस 3, दिस इज cos 3 थीटा, सॉरी cos थीटा, ठीक है सर, 3 cos थीटा। तो इसकी जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख देते हैं, दिस इज 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा। ये सारी की सारी वैल्यू, ठीक है सर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से कुछ चीज मुझे ऐसा लग रहा है कैंसिल आउट होगा। क्या सर? आपका cos थीटा, यहां cos स्क्वायर है, cos क्यूब है, यहां पे cos है, cos से डिवाइड कर दो। अगर आप दोनों साइड में cos से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा सर हमें? ये मिलेगा सर, दिस इज 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 3। सर यहां पे साइन है, यहां cos है, मुझे साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसको साइन में चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, दिस इज 4 cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 3, दिस इज 2 sin थीटा। इस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 3, दिस इज 2 sin थीटा। सारे को एक साइड लेके चले जाते हैं, हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। साइन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। देखिए आप, इस साइन को उधर लेके जाता हूं तो ये होगा सर आपका 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस ऑलरेडी आपका 2 sin थीटा था। बताओ 4 माइनस 3, दिस इज 1, उस साइड भेजा, दिस इज इक्वल टू -1 इक्वल टू 0। अब देखो अगर ये x होता तो ये क्या लिखा होता, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस, किसको मैंने कहा, x, साइन को। तो यहां से आप कह सकते हो कि सर लेट साइन थीटा इज इक्वल टू x, मान लो इसको x, तो ये लिखा हुआ सर आपका 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? इसके फॉर्मूलाज होते हैं मेरे पास में, है ना सर। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला जो है, या फिर जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, उससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू होगा मेरे पास में माइनस ऑफ b, दिस इज माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, b का स्क्वायर दिस इज 4 माइनस 4ac, दिस इज 4, a की जगह पे 4 और c की जगह पे सर आपका -1, स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a इज 4, दिस इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये देखो ये प्लस 16 है, 4 इंटू 4 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 16 प्लस 4 20। तो 20 के रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 के रूट को क्या हम लोग 4 इंटू 5 लिख सकते हैं,
4 को लिख सकते हैं 2√5, 4 को 2 बाहर निकाला 2√5, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2√5 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है सर, आप यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं और 2 नीचे वाले को कैंसिल आउट करेगा, सो बचेगा सर -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, यहां बचा सर आपका 4। सो दिस इज इक्वल्स टू x, और x कौन है सर? x मैंने कहा था साइन थीटा को, क्या कहा था सर मैंने? साइन थीटा। दिस इज साइन थीटा की वैल्यू आई -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 4। और थीटा मैंने किसे कहा था? थोड़ा सा मैं दूसरी साइड में ऊपर लिख करके दिखाता हूं, क्या मैं ऊपर लिख सकता हूं? यस, ये यहां पे देखें आप, तो मैंने कहा कि सर साइन थीटा की जो वैल्यू आई आपके पास में माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 4। यस, अब थोड़ा सा चेक करते हैं सर, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? थीटा इज इक्वल टू आपका 18 डिग्री। यहां तो दो आंसर है, दो आंसर कौन कौन से बता दो? -1 माइनस ऑफ रूट 5 डिवाइडेड बाय 4, दूसरा आंसर है सर -1 प्लस ऑफ रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। ये देखो, ये माइनस माइनस, ये पूरा का पूरा माइनस हो गया, ये -1, ये प्लस रूट 5 की वैल्यू 2.23, इसका मतलब ये प्लस क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव है। ये कैसा सर आपका? पॉजिटिव। एंगल क्या है सर आपका? 18 डिग्री। तो 18 डिग्री कहां पे होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब साइन कैसा होगा? साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, आपका ये आंसर होगा। सो दिस इज साइन ऑफ 18 डिग्री इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 5 बाय 4। सो दिस इज द आंसर ऑफ साइन ऑफ 18 डिग्री। यस, चलिए अभी जो हमने बात करा साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करा, अब बात आती है कॉस 18 डिग्री हमारा क्या होगा। ठीक है सर, तो कॉस 18 डिग्री फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? बिल्कुल सिंपल सा है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू लिखते हैं। दिस इज साइन ऑफ 18 डिग्री इज इक्वल टू, क्या आंसर आपका? दिस इज रूट ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, आप 4 लिख सकते हैं इतना। ठीक है सर, साइन 18 की वैल्यू। अगर मैं कॉस की बात करूं सर, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो? यस। तो हम लोग कॉस की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कैसे सर? थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि सर कॉस थीटा जो होगा दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। ठीक है सर, अगर थीटा आपका 90 डिग्री से छोटा है तो आंसर में आपका प्लस वाला होगा। ठीक है सर, तो यहां पे थीटा देखो आपका कितना है? 18 डिग्री, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो चलो मैं यहां पे बात करता हूं, मैंने कहा कि सर कॉस थीटा जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। चलो साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है, उसका स्क्वायर करते हैं, पुट कर देंगे। इसका स्क्वायर करने का मतलब है इसका स्क्वायर करना, मींस रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर कर लो। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ऊपर वाले का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा सर हमारे पास में? a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज 2 रूट 5 होल डिवाइडेड बाय ये आपका रहा सर 16। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई कर ले, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 16 यहां पे जाएगा, आप देख सकते हैं ये बचेगा कितना सर? 6। 16 माइनस 6 आपका 10 होगा। सो दिस इज इक्वल टू आपका 10 माइनस माइनस होगा ये सर आपका प्लस, दिस इज 2 रूट 5 होल डिवाइडेड बाय कितना होगा सर? 16 का रूट बनेगा सर आपका 4 और ऊपर में ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट लगेगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ थीटा। थीटा कौन है सर आपका? 18 डिग्री। सो दिस इज कॉस ऑफ 18 डिग्री की जो वैल्यू आई आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। ये सारे के सारी वैल्यूज आपके पास। ठीक है सर, यस, होल डिवाइड बाय 4 यहां पे विजुअल नहीं है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब ये बात करते हैं साइन 18 और कॉस 18 दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। अब बात आती है कि 36 की वैल्यू फाइंड आउट करें। साइन 36 कॉस 36 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए दोनों वैल्यू को मैं क्या करता हूं यहां पे लिख देता हूं कि सर साइन ऑफ 18 हमारा इतना आया, दिस इज कॉस ऑफ 18 डिग्री जो आया है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट ऑफ 5, दिस इज 2 रूट ऑफ 5। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय आपका 4, ये है आपका कॉस 18 डिग्री। अब बात करते हैं cos 36 कैसे होगा। तो सर बताओ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपका cos 2 थीटा इज इक्वल टू, है ना, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, आपके पास में बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं, दिस इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा होता है सर आपका कितना? यस, देखो यहां पे एंगल डबल है, यहां पे एंगल हाफ है ना, जो चीज है इसका हाफ है यहां पे। ठीक है सर, इसी को अगर आप थीटा को cos 2 थीटा को अगर इसमें चेंज करने की कोशिश करें
कॉस में ही, कॉस में चेंज करें, दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है सर, यस, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 cos 2 थीटा इक्वल्स टू दिस। सो यहां से मुझे क्या फाइंड आउट करना है सर, 18 डिग्री, सॉरी 36 डिग्री, तो थीटा की जगह पे 18 पुट कर दो, थीटा की जगह पे मैंने कहा सर थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री, सब्स्टिट्यूट करो, दिस इज cos ऑफ 36 डिग्री इक्वल्स टू 2, दिस इज cos स्क्वायर ऑफ 18 डिग्री माइनस 1। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, 36 की वैल्यू पुट कर लो, cos स्क्वायर 18 की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज 2 cos 18 का होल स्क्वायर, cos 18 ये है, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा सर, दिस इज 10 प्लस 2 रूट 5, रूट गायब हो गया और 4 का स्क्वायर हो गया सर आपका 16 माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से ये कट गया, दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई आपका 8 माइनस ऑफ 2। इसको सिंप्लीफाई कर देते, अगर एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो ये किसके इक्वल होगा, देखें 8, ये यहां मल्टीप्लाई होगा, ये होगा सर आपका कितना 16, तो ये होगा 10 माइनस 16, 6 माइनस 6, दिस इज 2 रूट 5 माइनस ऑफ 6, तो ये यहां से इसकी वैल्यू इक्वल होगी यहां पे, सही है सर, दिस इज 2 रूट 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8 के इक्वल में। यस, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप यहां से, अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 यहां डिवाइड कर देंगे, दिस इज रूट 5 डिवाइड माइनस 3 डिवाइड बाय आपका बचेगा 4, दिस इज रूट 5 माइनस 3, रूट 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय, कुछ चीजें मिस्टेक हो गई यहां पे, यस, cos ऑफ 18 दिस इज रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5, 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 4, ओके, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं, दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, यस, तो 2 प्लस रूट 5 डिवाइड बाय 16, ओ माइनस 1, ठीक है सर, ये जो माइनस 1 है आपका बाहर है, देखो यहां पे ये वाला जो माइनस 1 है आपका बाहर है, ठीक है सर, मैंने गलती कर दी थी, ये माइनस 1 को मैंने साथ ले लिया था, अब देखो यहां से इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसलिए मिस्टेक हो रखा था, इसको अगर सॉल्व करूंगा तो यहां पे 8 बनेगा, दिस इज 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय आपका 8 माइनस ऑफ 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज 10 प्लस 2 रूट 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाय आपका 8, 10 माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 8, 2 को कॉमन ले, कट जाएगा, ये आपका कितना बचेगा सर, 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय 4, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 36, ये cos 36 ये वैल्यू आपके पास में आ गई, ठीक है सर, यस। अब इसके बाद में cos 36 अगर आ गया तो साइन के 54 की वैल्यू भी बता सकते हैं आप, है ना सर, यस, साइन 54 कैसे होगा, मैं यहां पर लिख लेता हूं, दिस इज cos ऑफ 36 इज इक्वल्स टू, दिस इज रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, है ना, साइन का जो 18 है उसी का डबल यहां पे cos 36 में आ रहा है आपका, ठीक है सर, यस। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, एक चीज और हम लोग बात करेंगे कि जो सर साइन 30 डिग्री था, है ना सर, चलो कोई बात नहीं, यहां से चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से साइन 36 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, साइन 36 मुझे कैसे मिलेगा, आइए बात करते हैं उसके बारे में। cos 36 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में आइए साइन के 36 की बात करते हैं, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा जो होता है दिस इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, यस, थीटा की जगह पे 36 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मैंने कहा कि सर थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं 36 लिखूंगा तो ये होगा सर साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर 36 डिग्री, और cos 36 मालूम है आपको इतना, उसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या होगा सर आपका 1 माइनस उसका स्क्वायर करेंगे, दिस इज रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 1 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, दिस इज 5 प्लस 1 प्लस ऑफ 2 रूट 5, है ना सर, डिवाइडेड बाय आपका 16। एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो बच्चों यहां से 16 मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज 16 माइनस 5 प्लस 1 6 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय आपका रहा सर 16, इसको सिंप्लीफाई कर दे, दिस इज 16 माइनस 6, ये बचेगा आपका 10 माइनस ऑफ 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय आपका 16, ये कौन है, साइन स्क्वायर 36 डिग्री, बट मुझे चाहिए साइन 36, स्क्वायर को हटाने के लिए दूसरी साइड में स्क्वायर रूट, दिस इज साइन ऑफ 36 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट
10 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 16। अब ये देखो 36 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो हम लोग पॉजिटिव वाला साइन यहां से कंसिडर करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू पॉजिटिव हियर, रूट को दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दिस इज 10 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय आपका 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 36 डिग्री। ये साइन 36 की वैल्यू आपके पास में आ गई। ठीक है सर, यस। अब बात करते हैं इसके बाद, इसी तरीके से साइन ऑफ 54 कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस ऑफ 54 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सिमिलैरिटी क्या है कि सर यहां पे कॉस के 18 और यहां पे साइन का 36, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट दोनों में प्लस माइनस का फर्क है। एक और चीज, साइन का 18 कॉस का 36 है ना सर। एक वैल्यू याद रखो, एक में प्लस एक में माइनस। देखो यहां से अगर मैं साइन की बात करूं, देखो साइन में और यहां पे आपके साइन में, तो दोनों साइन वाले में माइनस वाला साइन है ना सर, दोनों साइन में माइनस वाला साइन है। 18 36, 18 36, 18 वाले में रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4, 36 में रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय आपका 4। इस तरीके से दोनों के डिनोमिनेटर में आपका 4 है, साइन वाले में माइनस कॉस वाले में प्लस। याद रखना, साइन वाले में माइनस कॉस वाले में आपका प्लस। कहानी खत्म हो गई। ठीक है सर, यस। तो चलो सर यहां पे याद रख सकते हैं आप, इसकी भी वैल्यू को यहां पे लिख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या आ गया आपके पास में। नाउ द वैल्यू इज साइन ऑफ 36 इज साइन ऑफ 36, दिस इज साइन 36 डिग्री इक्वल्स टू रूट ऑफ 10 प्लस 10 माइनस दिस इज 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय आपका 4। ये साइन 36 की वैल्यू आई। अब बात आती है दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। फिलहाल इसे इतना कॉपी करें आप, ठीक है, यस। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि सर आपका साइन ऑफ 27 डिग्री क्या होगा, कॉस 27 डिग्री क्या होगा। आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग यहां पे बात करेंगे कि सर 27 डिग्री हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज साइन ऑफ 27 डिग्री। थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये सारी वैल्यूज आपको याद है तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि सर इसमें अगर मैं डबल करता हूं तो ये 54 डिग्री होगा। ओके, तो यहां पे 54 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे सपोज मैंने कहा कि सर cos 54 डिग्री, अगर मैं cos 54 लिखता हूं इसका मतलब है cos ऑफ 2 थीटा। थीटा इक्वल्स टू यहां पे कितना कहा मैंने सर 27 डिग्री। थीटा को 27 डिग्री कहा तो ये 2 थीटा हो गया। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले 54 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सही है सर, यस। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहां से cos 54 डिग्री कितना होगा। जैसे सपोज मैंने कहा आपको sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। दोनों सेम है, साइन और cos, इसके बीच का एंगल 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री, 30 प्लस 60 आपका 90 हो रहा है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो साइन का 30 डिग्री कॉस के 60 के इक्वल होगा। तो सिमिलरली साइन का जो 36 है ये कॉस के 54 डिग्री के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा सर, 54 डिग्री के इक्वल होगा। दिस इज रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। सर कॉस का जो 36 है साइन के 54 डिग्री के इक्वल होगा। साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू दिस इज रूट ऑफ 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपका 4। नाउ आप क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आराम से। यहां पे आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे सर, यहां पे दिस इज cos 54 डिग्री को cos 2 थीटा तो लिख दिया है ना, और cos 54 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां से हम लोग लिख सकते हैं किसके इक्वल हो जाएगा सर। आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये जो cos 54 लिखा हुआ है इसी को मैं लिखता हूं दिस इज cos ऑफ 54 को लिख रहा हूं सर 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। Am I correct or not? Yes. This is 2 cos square theta minus 1. सही है सर। अब ये क्या होगा, cos 90 minus theta sin theta. So this is sin of 36 degree is equals to 2 cos square theta minus 1. sin 36 की वैल्यू, sin 36 आपको ये गिवन है। ठीक है सर, तो sin 36 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। तो आप जैसे ही इसे सब्स्टिट्यूट करोगे दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास में 10 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय का 4 इज इक्वल टू दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ठीक है, ये अगर दिख नहीं रहा है तो मैं आपको यहां पे राइट साइड में सब्स्टिट्यूट करके दिखा देता हूं यहां पे। यस, क्या मैं इसे मिटा दूं? यस, बिल्कुल मिटा सकते हैं सर इसे। तो ये क्या होगा सर आपका, दिस इज sin 36 डिग्री, ये दिस इज 10 माइनस 2√5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय आपका 4, इस माइनस को उस साइड भेजा, ये आ गया सर आपका +1, दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा। और थीटा कौन है आपको? थीटा 27 डिग्री है ना सर, थीटा इज इक्वल टू 27 डिग्री। तो इसे लिख सकते हैं दिस इज 2 cos स्क्वायर ऑफ 27 डिग्री। इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसको अगर सॉल्व करूंगा तो ये होगा सर आपका रूट ऑफ 10 माइनस 2√5, और ये हो गया सर आपका 4 होल डिवाइडेड बाय आपका कितना सर 4। इस 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इस 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा सर आपका 8। 2 से डिवाइड कर दिया, दिस इज 10 माइनस 2√5 प्लस 4 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय आपका 8, एंड दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ 27 डिग्री। बट मुझे cos 27 चाहिए, तो एक और स्क्वायर रूट यहां पे लगेगा और उसकी पॉजिटिव वाली वैल्यू आपको cos 27 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है सर, यस। तो दूसरी साइड में आप स्क्वायर रूट लगा सकते हैं इसमें। इसमें जो स्क्वायर रूट निकल करके आएगा पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ cos 27 डिग्री। तो इतना फाइंड आउट करने के लिए आपको पूछा नहीं जाएगा ये सारे के सारे एंगल्स के बारे में। ठीक है, अगर फिर भी आपको फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है सर, यस।